सभी को सादर प्रणाम। मैं अमन चौधरी और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर परिषद सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में कला मंच के समीप। और हमारे साथ निस्वार्थ सेवा भाव संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। साथ में मेडिकल एसोसिएशन हमीरपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा जी हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। आज निस्वार्थ सेवा संगठन के माध्यम से जो रोजगार मेला लगाया गया उसका सफल आयोजन हुआ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बच्चों को आज जो है वो रोज़गार प्राप्त हुआ और भविष्य में ऐसे मेले और कब लगेंगे सर। नमस्कार, मैं राज्य कार्यकारिणी सदस्य निस्वार्थ भाव सेवा संगठन से। और आज जो है हिमालयन फाउंडेशन और निस्वार्थ सेवा भाव संगठन की ओर से जो है एक रोज़गार मेले का आयोजन जो है सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान मैदान में जो है आयोजन किया गया, जिसमें 40 से 50 बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और मौके पर ही जो है 10 से 12 कंपनीज जो यहाँ पर आई थी, उन्होंने 15 बच्चों को ऑन द स्पॉट लेटर ऑफर दे दिए। तो इससे जो है एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि रोज़गार जो बच्चे हैं वो अपने लिए रोज़गार जो है घर द्वार पर ही जो है उनको रोज़गार मिला। अन्यथा बच्चों को दूर जाना पड़ता है कंपनीज़ में ढूंढने के लिए, उनको कोई इतना पूछता नहीं है। ये चीज़ एक संभव हो पाई एक टीम वर्क से, जिसमें हिमालयन फाउंडेशन और निस्वार्थ सेवा भाव संगठन ने मिलकर ये काम किया। और लोगों को जो है और बच्चों को जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं उनको घर द्वार पर जो है रोज़गार की सुविधा जो है हम प्रोवाइड की। इसके लिए सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसमें भाव संस्था का मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ऐसा रोज़गार मिलना लगा जिसमें जो बच्चे निःशुल्क यहाँ पहुँचे और निःशुल्क उनको जॉब ऑफर हुई। कईयों को जॉब के लेटर भी यहीं पे दिए गए कंपनियों द्वारा। तो मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी संस्था से जुड़ा है। और मेरा संस्था के अध्यक्ष से अनुरोध रहेगा कि ऐसे रोज़गार मेले जो हैं वो थोड़े थोड़े समय बाद ज़रूर लगाते रहें, ताकि बच्चों को रोज़गार मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, विकास मेहरा। और ये जो रोज़गार मेला लगाया गया था हिमालयन फाउंडेशन और निस्वार्थ भाव की तरफ से, वो आज संपूर्ण हुआ सुजानपुर में। और ये बहुत ही अच्छा रोज़गार मेला रहा, जिसमें कम से कम 40-50 बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई। और इसमें 15 से 20 बच्चों को जो है ऑन दी स्पॉट सिलेक्शन किया गया, उन्हें ऑफर लेटर भी दिए गए। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जिनके पास मैसेज नहीं पहुँचा है, वो कल है ऊल में रोज़गार मेला लग रहा है, तो वहाँ पे आ सकते हैं अपना रिज्यूम बायोडाटा लेके, और वहाँ पे जो है एक रोज़गार का अवसर पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बधाई। आज आपने ऐसी सोच रखी कि युवाओं को जो है वो रोज़गार के लिए आपने पहल की। तो आपके माइंड में ये विचार कैसे आया डॉक्टर साहब कि आपने रोज़गार मेला लगाना है और बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार की अवसर जो है वो खोजने हैं? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का, जितने भी पत्रकार बंधु हैं यहाँ पर सुजानपुर टीरा में और इस पूरे देश प्रदेश में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये संभव हो पाया है। आप लोगों ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है और उसके चलते जो है ये चीज़ें फलीभूत हो पाई हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक ऐसी अवस्था से गुजरा हूँ जब पढ़ाई लिखाई करते थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने, खैर मैंने तो उच्चतम उसकी पढ़ाई की है, तो लेकिन उसके बाद भी जब हमने इसके लिए स्ट्रगल किया, तो उसी फेज़ से गुजरते हुए उन युवाओं के दिलों की जो एक पीड़ा रहती है रोज़गार के प्रति, नौकरी के प्रति, वो मेरे दिल में हमेशा से रही। और एक युवा होने के नाते मैं हर उस युवा वर्ग का दर्द समझता हूँ, उनकी पीड़ा को समझता हूँ कि एक रोज़गार ना मिलने के कारण किस तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना और मानसिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसी सोच के चलते जो है कहीं ना कहीं विचार आया कि कुछ न कुछ जो है वो आगे किया जाए।
और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बेरोज़गार युवा होता है उसकी जेब बिल्कुल खाली होती है और उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो कहीं जाके जो है वो अपना रोज़गार ढूंढ सके, क्योंकि आर्थिक तौर पर वो कमज़ोर होता है। एक पढ़ाई करने के बाद एक प्रेशर रहता है कि मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, जाऊंगा तो मुझे जॉब वहाँ पे मिलेगी या कैसे कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है वो हम सब जानते हैं। इसी चीज़ को, जो स्ट्रगल हमने भी किया, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बद्दी में गया मैं वहाँ पर एक समाज सेवी के माध्यम से, और वहाँ पे इन समाज सेवियों के जो हिमालयन एनजीओ के साथ मिला और उनके साथ बातचीत करी, और ये मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं। तो उनके साथ जो मिल के जो हमने जो एक जो है अपना विचार रखा और साझा किया, और उसके साथ जो है एक प्लान तैयार किया। पिछले 15-20 दिनों से जो है इस चीज़ के ऊपर चल रही थी चर्चा, और अंततः हम लोगों ने इस चीज़ को जो है अमली जामा पहनाया, और आज यहाँ पर 10 तारीख को यहाँ पर जो है सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में कला मंच पे हमने जो है कम से कम 10 एक कंपनियां हैं, जिसमें से ईवान सिक्योरिटी है, महिंद्रा स्वराज, फिर अपना वर्धमान, ऐसे इत्यादि 10 एक कंपनियों ने जो है यहाँ पर आके शिरकत की, और यहाँ पर कम से कम जो है 50-60 लोगों ने जो है अपना पंजीकरण करवाया। और इस पंजीकरण को करवाने का सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि बेरोज़गार युवा को एक भी पैसा जो है उनकी जेब का नहीं लगा, और सबसे जो अच्छी बात ये हुई कि कंपनियों ने उनको ऑन द स्पॉट उनको जो है वो ऑफ़र लेटर दिया, और कई 15 से 20 लोगों को जो है उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट लेटर देके जो है बुला लिया गया है, जिनका मिनिमम वेजेस कम से कम जो है 12,500 और 17,000। एक लड़की जो है देहरा से भी आई थी, तो उसको जो है कम से कम जो उसने जैसी डिमांड की उसको वैसा ही उसको ऑफ़र लेटर मिला, और उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो है उसको पेमेंट का भी जो क्राइटेरिया उसने रखा वो उसको मिला। तो ये बहुत ही गर्व की बात थी कि एक देहरा से, कांगड़ा से भी यहाँ पे लड़की आई, और हमारा जो है वो वहाँ पे जो है उसका सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। तो ये गर्व की बात है, और हम लोग इस चीज़ के लिए जो है हिमालयन एनजीओ का और जो निस्वार्थ भाव सेवा संगठन है उसका, इन सारी चीज़ों, सारी टीम का जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उन सभी जो रोज़गार जिनको मिला है आज, उन सभी को बधाई देता हूँ। और आने वाले कल जो ऊड़ में हमारा मेला लगने वाला है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग हैं जो युवा हैं, जो ITI किए हुए हैं। बहुत सारे युवा ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक तंगी के चलते पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको भी इसमें मौका है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे ही होंगे तभी मौका मिलेगा। यही मेरी सोच है कि हर वर्ग को जो है वो रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार होगा तो मानसिक स्थिति ठीक होगी, और मानसिक स्थिति ठीक होगी तो युवा जो है वो नशे पत्ते में नहीं पड़ेगा, और नशे पत्ते में नहीं पड़ेगा तो एक युवा एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, और एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का जो है वो उत्पत्ति करता है, निर्माण करता है। इसी सोच के साथ जो है वो फिर से मैं एक बार अपील करूंगा कि कल ऊड़ में भी गवर्नमेंट नहीं है, SBN प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे ज़रूर आएँ। ननौट जगह है, वहाँ पे ज़रूर आएँ और अपना पंजीकरण निःशुल्क करवाएं, और अपने योग्यता और अपनी जो उनका बायोडाटा है उसके आधार पर हो सकता है कि आपको उसी वक्त ऑफर लेटर दिया जाए। धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा, जी जैसे कि हमने अक्सर आपको सोशल मीडिया पर किसी न किसी की सहायता करते हुए देखा है, जी चाहे बात हो आपदा की, बात हो पीछे ये जो बीती आपदा है, जी या फिर आपने किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करते हुए हमने देखा है। तो ऐसे में आपकी गतिविधियों को जो है कुछ लोग जो है वो राजनीति से भी जोड़ के देखते हैं, और टीका टिप्पणी भी की जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी पीछे जो भी प्राकृतिक आपदा होती है या कोई भी आपदा होती है, उसमें जो है वो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है भाव, कि आपका भाव क्या है, आपकी नीयत कैसी है। तो जिस भाव से मैं सेवा करता हूँ वो निस्वार्थ है, और इसीलिए निस्वार्थ भाव सेवा संगठन के साथ मैं जुड़ा हूँ। और इस भाव के चलते मेरे ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी की जाती है तो वो किसी की मानसिकता को दर्शाने जैसा होता है। वो उनकी मानसिकता हो सकती है, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरी सेवा जो है वो एक भाव से है, और मैं
इस भाव से सेवा करता हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा। प्रकृति में चाहे कहीं भी आपदा आए, अब मंडी में आपदा आई तो मुझे मंडी की राजनीति से मैंने क्या लेना है। मैं वहाँ पे थुनाग में गया, वहाँ पे मैंने जो है वो मेरे दिल को अच्छा लगा कि नहीं, हमने वहाँ पे करनी चाहिए सेवा एक मानवता के तौर पर, तो वहाँ की राजनीति से मुझे कुछ नहीं लेना। और भी जगह कई ऐसी जगहों पे गया जहाँ पे मैं सेवा करता हूँ, तो वहाँ की राजनीति से मेरे को क्या लेना देना। अगर मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में यहाँ पे अपने लोगों को सेवा दे रहा हूँ तो ये भी मेरा एक भाव है और ये अपनी सोच है, क्योंकि इस सोच के चलते जो है वो मेरा एक डॉक्टरी पेशा भी है। जब मैं किसी मरीज़ को देखता हूँ तो वो मेरी एथिकल वैल्यूज़ हैं जो हम जब शपथ लेते हैं तो उसमें ये नहीं कहा जाता कि आप सिर्फ मान लो कि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने के बाद जो है आप किसी की सेवा नहीं कर सकते। एथिकली डॉक्टर जो है, जो एक चिकित्सक की सेवा है, वो ऑटोमेटिकली ही एक जन सेवा समाज सेवा का आधार है। बिना जहाँ समाज सेवा के भाव के आप एक अच्छी डॉक्टरी कर ही नहीं सकते हैं। और उसके चलते अगर मेरी समाज सेवा के चलते मेरे अथक प्रयासों या मेरी अथक सोच जो मेरी नीयत और नीति है, उसके चलते अगर समाज का भला हो रहा है और उसको कोई लोग राजनीति का नाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है उनके ऊपर, क्योंकि शायद वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को भी कयास ना करें, ना ही तंज कसें, क्योंकि हमारा काम है, मेरा काम है एक सुदृढ़ समाज की तरफ अपनी सोच को रखना और एक अपने विज़न के साथ जो है वो एक समाज की सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।